वैक्सीनेटर टेस्ट में एक छोटी सी गलती और एक नंबर कम। आज की वीडियो में हम हर अहम वैक्सीन की एज, डिजीज प्रोटेक्टेड, रूट और इंजेक्शन साइट को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो बगैर वक्त जाया किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ईपीआई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? तो इसका आंसर होगा टू इंश्योर एवरी चाइल्ड रिसीव्स वैक्सीन्स एट द करेक्ट एज फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, यानी बच्चों को सही उम्र में वैक्सीन देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ? कौन सी वैक्सीन्स बर्थ के टाइम दी जाती हैं? तो ये 3 वैक्सीन्स बर्थ के टाइम दी जाती हैं, बीसीजी, OPV 0 एंड हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट व्हाट एज इज द मीजल्स वैक्सीन फर्स्ट गिवन? यानी मीजल्स की वैक्सीन सबसे पहले किस टाइम दी जाती है? तो ये 9 महीनों के बाद दी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉलो द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को फॉलो करना क्यों जरूरी है? इसका आंसर होगा, इट प्रोवाइड्स टाइमली प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। अब हम पाकिस्तान ईपीआई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को देखते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम एज देखेंगे कि किस एज पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है और वो कौन सी डिजीज से बचाती है, उसका डोज कितना होता है, उसका रूट कौन सा होता है और उसकी साइट कौन सी होती है। तो सारी वैक्सीन को देखेंगे जो वैक्सीन बच्चों को दी जाती हैं। सबसे पहले एज है बर्थ के टाइम। तो बर्थ के टाइम कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं? बीसीजी, OPV 0 एंड हेपेटाइटिस बी। ये 3 वैक्सीन्स बर्थ के टाइम दी जाती हैं और ये कौन सी डिजीज से बचाती हैं? ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। जो बीसीजी होती है वो टीबी से बचाती है, OPV जो होती है वो पोलियो से, और हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी डिजीज से बचाती है। इसी तरह जो बीसीजी का डोज होता है वो 0.05, OPV के 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं और हेपेटाइटिस बी का डोज जो है वो 0.5 ml होता है। इनका अगर रूट देखें तो बीसीजी का रूट होता है इंट्राडर्मल, OPV का ओरल और हेपेटाइटिस बी का इंट्रामस्क्यूलर। इसी तरह बीसीजी लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है, OPV माउथ में दी जाती है और हेपेटाइटिस बी राइट थाई में दी जाती है। तो इसी तरह ये 3 वैक्सीन्स बर्थ के टाइम दी जाती हैं और तीनों की हमने डिजीज प्रोटेक्टेड, डोज, रूट और साइट कवर कर ली हैं, यानी बर्थ के टाइम हमने सारी वैक्सीन्स कवर कर ली हैं। अब 6 महीने के बाद कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं उनको देखते हैं। 6 महीने के बाद पेंटावेलेंट 1, PCV 1, OPV 1, रूटावायरस 1 एंड IPV 1 दी जाती हैं। यानी ये 5 वैक्सीन दी जाती हैं। कब? 6 महीनों के बाद। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन को पिछली वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पे PCV जो है वो नमूनिया के लिए दी जाती है, OPV पोलियो के लिए दी जाती है, रूटावायरस जो है वो रूटावायरस के लिए दी जाती है और IPV 1 इन्फ्लुएंजा टाइप के लिए दी जाती है। और इनका डोज कितना होता है एज पर ईपीआई शेड्यूल, यानी 0.5 ml। और इनमें से सभी का रूट इंट्रामस्कुलर होता है, सिर्फ रूटा वायरस और OPV को छोड़ के, क्योंकि रूटा वायरस और OPV जो है वो ओरल के थ्रू दी जाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो रूटा वायरस और OPV जो है वो माउथ के थ्रू दी जाती है, यानी उसकी साइट माउथ होती है। बाकी ये 3 वैक्सीन थाई में दी जाती हैं, बाकी ये 3 वैक्सीन थाई में लगाई जाती हैं। अब 6 वीक्स के बाद 10 वीक्स को देखें। जब 10 वीक्स का बच्चा होता है तो उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? पेंटावेलेंट 2, PCV 2, OPV 2 एंड रूटा वायरस 2। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेम डिजीजेज एज 6 वीक्स, यानी जो डिजीजेज 6 वीक्स में मेंशन्ड हैं उन्हीं डिजीजेज के लिए ये वैक्सीन दी जाती है, यानी सेम डिजीजेज के लिए। और इनका डोज भी 0.5 होता है सिवाय OPV के, क्योंकि ये ड्रॉप्स की शक्ल में दी जाती है और उसका रूट भी सेम है और उनकी साइड भी सेम है। तो ये हमारे पास 10 वीक्स कंप्लीट हो गए। अब 14 वीक्स में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? पेंटावेलेंट 3, PCV 3, OPV 3 एंड IPV 2। तो याद रखिएगा डिजीज सेम है, यानी वही बीमारियां हैं जिनके लिए ये वैक्सीन दी जाती हैं और डोज भी सेम ही है सिवाय BCG को छोड़ के, क्योंकि BCG का डोज आप सभी को पता है 0.05 है, बाकी सभी का डोज जो है वो 0.5 है और इन सभी का रूट और साइड भी सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, वीक्स कंप्लीट हो गए, अब मंथ्स की बारी है। 9 मंथ के बाद कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 9 मंथ्स में मीजल्स, रूबेला यानी MR
MR1 दी जाती है कौन सी डिजीज से बचाने के लिए? मीजल्स रुबेला से बचाने के लिए। दो डिजीज हैं, मीजल्स एंड रुबेला। और इनका डोज कितना है? इनका डोज है 0.5 ml और इनका रूट आपने याद रखना है, इनका रूट होता है सबक्यूटेनियस, इसकी साइट अपर आर्म होती है, ये भी आपने याद रखना है। देन लास्ट वैक्सीन जो है वो 15 मंथ्स में दी जाती है, मीजल्स रुबेला। सेम वैक्सीन है लेकिन इसका सेकंड डोज दिया जाता है। तो ये मीजल्स और रुबेला से बचाती है, इसका डोज भी 0.5 होता है और उसका रूट भी सेम होता है सबक्यूटेनियस और उसकी साइड भी सेम होती है अपर आर्म। ठीक है, तो पैदा होने से 15 मंथ्स तक हमने सारी वैक्सीन कवर कर ली हैं। अब आपके पास क्विक रिवीजन बॉक्स है। क्विक रिवीजन में है बर्थ के टाइम BCG वैक्सीन दी जाती है, OPV एंड हेपेटाइटिस B। 6 वीक्स में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? पेंटावेलेंट 1 प्लस PCV1 प्लस OPV1 प्लस रूटावायरस 1 प्लस IPV1 इफ एप्लीकेबल। एंड 10 वीक्स में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? पेंटावेलेंट 2 प्लस PCV2 प्लस OPV2 प्लस रूटावायरस 2। देन 40 वीक्स में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? पेंटावेलेंट 3 PCV3 OPV3 प्लस IPV2। देन 9 एंड 15 मंथ्स में MR1 एंड MR2 यानी मीजल्स रुबेला 1 एंड मीजल्स रुबेला 2 दी जाती है। तो आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं WHO, यूनिसेफ एंड पाकिस्तान EPI प्रोग्राम, जिसमें 90% चांसेस हैं कि NTS वाले इस टॉपिक से 2 से 3 सवाल जरूर पूछेंगे।